हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ कि हमेशा की ही तरह आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और मस्त होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग पूरा देखिएगा और इसमें मैं बताऊँगी आपको, जैसे कटहर की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ तो कटहर को काटने से लेके उसका पूरा बनने तक का आपका पूरा ही प्रोसेस मैं बताऊँगी। तो आप देखिए, अगर आपको पसंद आता है तो मेरे व्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपने सब्ज़ी बना के बिल्कुल इसी तरीके से खाई या नहीं, और खाएंगे तो कैसा लगता है। तो देखिए, मैं सब सामान ले आई हूँ और तेल लाना जैसे रसोई से भूल गई थी, तो तेल मैंने रामा जी से मंगवा लिया था। तो सबसे पहले तो तेल को चाकुओं पे लगा लेते हैं और अपने हाथ पे भी लगा लेते हैं, क्योंकि जो कटहर जब हम काटते हैं ना तो उसका जो दूध होता है ना थोड़ा चिपचिपा होता है, और वो जो है हाथ में और जैसे चक्कू में लगता है ना तो जल्दी छूटता नहीं है। तेल लगा लेते हैं ना हम लोग, तो तेल से क्या वो जल्दी फिर छूट जाता है। जैसे हम छुड़ाते हैं ना काटने के बाद तो फिर वो जल्दी छूट जाता है। और मैंने नीचे पेपर बिछा लिया था, क्योंकि ज़मीन पे जब इसका दूध गिरेगा तो वो चिपक जाता है, वो जल्दी निकलता नहीं है। तो पेपर बिछा लिया था और पेपर बिछा के फिर मैं बड़े चाकू से काटने लगी थी, क्योंकि छोटे चाकू से काटना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये हार्ड होता है ना, तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने बड़ा चाकू ले लिया था। जो इस चाकू से मैं, जैसे नारियल होता है ना घर में लाके नारियल पानी पीते हैं तो उसका जो सिर के साइड होता है उसको काटने के लिए काम आता है। तो ये शार्प है चाकू और काफ़ी बहुत ही ध्यान से इसको इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, क्योंकि इसका जो धार है बहुत ही तेज़ है। तो देखिए, उसकी जो परत है बाहर से मैंने कितनी निकाली है आपको दिख ही रहा होगा, तो वो मैंने निकाल लिया था। और इसके बीच की जो जैसे गांठ होती है उसको भी हमें थोड़ा सा काट लेना है, क्योंकि थोड़ी सी वो हार्ड होती है। तो उसको काटने के बाद मैं इसको छोटे छोटे से पीसेस में कन्वर्ट कर ले रही हूँ, छोटे छोटे पीस जैसे इसके काट लूँगी और ये पीस को फिर पानी में जैसे धो लूँगी। और कटहर क्या है कि ये बहुत बड़ा था, तो उसको मैंने सिर्फ आधा ही काटा है और आधा मैंने रख दिया है, क्योंकि उसको बाद में बनाऊंगी। तो मुझे इतना ही, एक टाइम को इतना ही काफ़ी है। तो देखिए, चक्कू को भी मैं धो लेती हूँ। जो लिक्विड होता है उसको लगा के मैं मतलब माँज ले रही हूँ। जैसे वो लोहे का जो छवा होता है ना, उससे मैं माँज ले रही हूँ साबुन लगा के। तो उससे एकदम साफ़ हो गया, क्योंकि तेल लगाया हुआ था ना हमने, इसलिए बहुत जल्दी छूट गया। और हाथ का भी मेरे चिपचिप बिल्कुल नहीं हुआ था, वो भी जल्दी छूट गया था। तो चलिए, इसके लिए तैयार कर लेते हैं मसाला। तो मसालों के लिए मैंने ले लिया था लहसुन और प्याज ले लिया था, और इसमें ही मैं ले लूँगी जैसे अदरक। तो इन तीनों को ही मैं तैयार कर लूँगी और इन तीनों को फिर एक साथ में पीस लूँगी। तो चलिए, सबसे पहले इसे काट लेते हैं छील के। तो देखिए, मैंने काट लिए हैं सभी चीज़, लहसुन भी छील लिया है, अदरक को भी छील के रख लिया है। और अब चलते हैं बनाने के लिए। तो कढ़ाई मैंने चढ़ा दी थी। सबसे पहले तो तेल डाल के मैं कटहर जो काटे थे उसको मैं पहले फ्राई करूँगी, मतलब तो हल्का सा लाल करके उसको भून लेंगे। उसके बाद फिर इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। तो इसके मसालों में मैंने जैसे आपको बताया था, ले लिया था मैंने लहसुन छील लिया था, अदरक है, प्याज है। प्याज जो मोटे मोटे काटे हैं ना मैंने, वो जैसे मिक्सी में पीस लूँगी। और जो मैंने पतले पतले स्लाइस में जो प्याज काटे हैं वो छौंके में इस्तेमाल करेंगे हम। तो देखिए, पहले तेल में गर्म होते ही मैंने डाल दिया है कटहल, और उसको ढक ढक के थोड़ा सा मैं उसको लाल करूँगी। ढक के करूँगी तो क्या है कि थोड़ा सा सीज जाएगा। सीजने के बाद जब सब्ज़ी बनाएंगे ना तो वो जल्दी पक जाएगी। तो देखिए, मैंने मिक्सी में डाल लिया है अदरक, लहसुन और प्याज। इसका हम पेस्ट बना लेते हैं। इसका पेस्ट बनाने के बाद फिर हम बनाएंगे जो टमाटो प्यूरी होती है, टमाटर को काट के उसका भी हम जो है प्योरे बना लेंगे। तो देखिए, इसको बीच बीच में इसको भी चलाते जाएं, तो ये क्या है कि नीचे लग जाएगा, फिर जले हुआ का स्वाद बहुत ही गंदा आता है। तो बीच बीच में हम चलाते रहेंगे तो वो क्या है कि नीचे लगेगा नहीं और इवनली पकेगा। ऊपर नीचे हम करते रहेंगे तो चारों तरफ से अच्छे से वो पक जाएगा। तो बना लेते हैं टमाटर की प्यूरी। तो सबसे पहले तो मैं क्या है कि पापा की जो सब्ज़ी है वो मैं अलग कुकर में छौंक दूँगी, क्योंकि हमारे वाली जो सब्ज़ी है उसमें मैं थोड़ा तेज़
तेल मसाला डालूँगी तो वो नहीं खाएंगे। तो उनके लिए देखिए मैं अलग से कुकर चढ़ा दिया है, तेल डाल के उसमें जीरा हींग डाल के हल्का सा प्याज और ये जो मसाला है प्यूरी टमाटर की और प्याज का जो पेस्ट है प्याज लहसुन का वो थोड़ा सा डाल के और सब्ज़ी उसमें फ्राई करके वो पानी डाल के उनका अलग से पका दूंगी। मिर्ची वगैरह उनके मैं बिल्कुल नहीं डालूंगी। और अपने वाले में क्या है कि हाँ मैं गरम मसाला मिर्ची सभी डालूंगी ना तो उनको वो नहीं चलता है क्योंकि वो नहीं खाते हैं ये जो ज़्यादा स्पाइसी होता है। इसीलिए उनकी कोई भी सब्ज़ी होती है उनकी मैं सेपरेट बनाती हूँ। तो उनकी मैं सेपरेट बना देती हूँ और हम लोग की कढ़ाई में बना दूँगी सब्ज़ी तो हो जाएगा। तो देखिए वो जो फ्राई हो चुका था उसमें से मैंने पापा के लिए डाल दिया था जितना मतलब उनको सब्ज़ी की ज़रूरत है तो उसको मैंने डाल के और फिर हिला के देखिए मैंने फ्राई कर लिया था कटहर को भी मसालों के साथ में। और उसके बाद में इसमें जितनी ग्रेवी चाहिए मुझे उतना डाल के कुकर में ढक के उनका सब्ज़ी अलग से पका दूंगी। और उसके बाद में फिर छौंकेंगे हम हमारी वाली जो सब्ज़ी है उसको छौंकेंगे। तो पानी डाल के मैंने क्या है कि कुकर बंद करके चढ़ा दिया था और चलिए अब छौंकते हैं हमारी सब्ज़ी। तो देखिए कढ़ाई में तेल ले लिया, उसमें जीरा हींग तेज पत्ता और दालचीनी मैंने डाल दिया था। और फिर उसके बाद में जो बारीक कटे हुए प्याज थे वो डाल देते हैं। तो वो डालने के बाद प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भूनूंगी, हल्का सा भूनने के बाद फिर मैं इसमें पेस्ट डालूंगी प्याज अदरक लहसुन का। अदरक लहसुन और ये जो प्याज है इनको साथ में ही भून लेंगे। देखिए मैंने बहुत ज़्यादा लाल नहीं किया था प्याज को। और फिर वो पेस्ट डाल दिया है और फिर इसको भूनेंगे साथ में हम। और चलाते जाइएगा नहीं तो क्या है कि वो जो लहसुन होता है ना वो चिपक जाता है। देखिए मैं कंटिन्यूस चला रही हूँ और लगभग ये भुन चुका है, ये जो पेस्ट है वो भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे जैसे मसाले मैंने पानी में मिला लिए थे क्योंकि ऐसे डालेंगे तो फिर जल जाते हैं ना। तो पानी में मैंने मिक्स कर लिए थे मसाले, जो बेसिक मसाले होते हैं वो, और उसके साथ में थोड़े से गरम मसाला उसको डाल के मैंने उसको भी चला लिया था। और जब वो मसाले तेल छोड़ दिया उसके बाद में मैंने टमाटर की प्यूरी डाल दी और अब इसको भी काफ़ी अच्छे से मैं भून लूँगी इन सभी मसालों के साथ। और जब टमाटर पक जाएगा तो उसका कच्चापन निकल जाएगा और तेल छोड़ देगा, इसका मतलब कि वो हो गया। देखिए पापा जी की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है और यहाँ पे ये जो पेस्ट है जो पूरा मसाला है वो अच्छी तरीके से भून रहा है। अभी भुना नहीं है, जब तक ये पूरी तरह से तेल नहीं छोड़ता तब तक। देखिए अब तेल छोड़ चुका है, इसका मतलब कि ये पूरा जो है भुन चुका है मसाला। उसके बाद में जो हमने फ्राई किए थे कटहर उसको हम डाल देंगे और इसको भी मसालों के साथ 2 मिनट पकाएंगे। और उसके बाद में आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उतना आप इसमें पानी डाल सकते हैं। किसी को थिक ग्रेवी चाहिए तो बहुत ज़्यादा पानी मत डालिए, थोड़ा सा पानी डाल के ढक के इसको पका लीजिए। लेकिन मुझे थोड़ी सी और ग्रेवी चाहिए थी क्योंकि चावल भी इसके साथ मुझे बनाना था। तो चावल के साथ तो पता ही है आपको कि थोड़ी ग्रेवी चाहिए रहती है, तो मैंने अपने हिसाब से ग्रेवी डाल दी थी। अब इसको मैं ढक के पका लूँगी ताकि ये काफ़ी पूरी तरह से मतलब सीज जाए। तो लगभग मेरी सब्जी आधी तो बन चुकी थी और थोड़ी सी और है बन जाएगी। और रोटी तो देखिए मैंने बना ली थी और चावल भी मैंने एक साइड में चढ़ा दिया था और पापा जी को मैंने खाना दे दिया था क्योंकि उनकी सब्जी तो तैयार हो चुकी थी। उसके बाद हम सभी ने लंच कर लिया था और उसके बाद में मैं अपना रसोई जो है वो समेट रही हूँ। बर्तन वगैरह तो मैंने धुल लिए थे लंच होने के बाद में। और उसके बाद में रसोई को साफ़ करना तो बनता ही है क्योंकि जब शाम को चाय बनाने आएंगे तो रसोई साफ़ मिलती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो वही साफ़ करने के बाद में फिर थोड़ा सा अपना आराम वाराम करेंगे और फिर शाम को तो चाय बनानी ही है। और फिर बीच में मुझे थोड़ा सा अपना एडिटिंग का भी काम करना था, मैं वो भी काम कर लूँगी। लेकिन उससे पहले रसोई को थोड़ा सा डीप क्लीन कर लेते हैं। मैं जैसे खाना बनाती हूँ तो जैसे गैस वगैरह पट्टी वगैरह पोंछ के फिर जो दीवार पे छींटे पड़ते हैं ना, जैसे हम लोग खाना वाना जैसे छौंका मारते हैं सब्जी वगैरह में तो तेल के छींटे हैं सब्जी के छींटे हैं वो पड़ जाते हैं। तो अगर हाथों हाथ नहीं पोंछो ना तो क्या होता है कि वो दाग पड़ जाता है, फिर उसको काफ़ी ज़्यादा रगड़ना पड़ता है। और अगर हाँ डेली अगर हम पोंछ देते हैं दोनों टाइम, एक बार थोड़ा सा गीला जैसे पोछा फेर देना तो वो एकदम साफ़ हो जाता है और चमकने लगता है। तो बस वही सब मैं कर रही थी और इसके बाद हो जाएगा मेरा पूरा जो किचन है वो एकदम क्लीन हो जाएगा और फिर तब जाके हमें तसल्ली मिलेगी। फ्रेंड्स आप बताइएगा कि आपको
आपको ये व्लॉग कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और चलते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में।